उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। जानकारी दे दें कि 13 मई के दिन नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए थे। वहीं इन नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना गया आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में अटकलें अब और भी तेज हो गई हैं। अटकलें अब ये तेज हो रही हैं कि आखिरकार अब महागठबंधन होगा या फिर नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल महागठबंधन की बात एक बार फिर से आ चुकी है। महागठबंधन की बात एक बार फिर से इस वजह से आई है क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि अगर जितने भी विपक्षी दल हैं एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीत हासिल की जा सकती है। केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है, हराया जा सकता है। बीते 9 सालों से देश भर में मोदी लहर देखने को मिल रही है और इस मोदी लहर को रोकना चाहता है पूरा ही विपक्ष। कांग्रेस पर अगर रुख किया जाए तो कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। 23 मार्च के दिन सूरत की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन्हें 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी 2 अप्रैल को सूरत पहुंचे, उन्होंने याचिका दायर की इस सजा पर रोक लगाने के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि 13 और 20 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट ने अपनी बात रखी और मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। तो वहीं दूसरी ही तरफ जो बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, उनके वकील ने भी अपनी दलीलें रखी। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब इस पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस की भी यही रणनीति है कि महागठबंधन किया जाए। पार्टी से जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रवक्ता है जयराम रमेश, उनका कहना रहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाने के बाद महागठबंधन की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। तो अब यहां पर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव को कई बार शामिल होते हुए देखा गया है। बाकी के तमाम विपक्षी दलों को भी वह बुला रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी गठबंधन। ऐसे में यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना यहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर रहा, लेकिन महागठबंधन के लिए नहीं। वहीं अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में दिखाई दिए। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अखिलेश यादव गठबंधन करना नहीं चाहते हैं कांग्रेस से, लेकिन आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का क्या? जी हां, आपको बताने जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश राजभर बार बार वह कहते हैं कि अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जी को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, नीतीश कुमार को उनसे मिलना चाहिए और यहां पर मिलकर अहम फैसला लेना चाहिए और पीएम पद की दावेदारी के लिए मायावती को आगे किया जाना चाहिए। और बार बार ओपी राजभर ये नसीहत देते हुए नजर आए हैं कि अखिलेश यादव को एक बार फिर से मायावती से जुड़ जाना चाहिए, उनकी पार्टी से जुड़ जाना चाहिए और महागठबंधन कर लेना चाहिए। और पीएम पद की दावेदारी के लिए अखिलेश यादव का नाम भी कहीं ना कहीं रेस में नजर आया है। अब यहां पर नगर निकाय चुनाव में हार का सामना किया सपा ने भी, बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी। तो क्या अब महागठबंधन यहां पर होता हुआ नजर आएगा? दरअसल आपको बता दें, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अब यहां पर अहम दावे किए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भले ही आपस में जंग लड़ते हो, लेकिन जब चुनाव हारने की बारी आती है तो वे हाथ मिला लेते हैं और अपने खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। नगर पालिका चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना रहा कि बीजेपी चुनावों को प्रभावित करने के लिए हर चाल की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में काम नहीं आया। महापौरों और नगर सेवकों के अलावा अन्य पदों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने हमला बोला बीजेपी पर, कहा कि मैनपुरी और कई अन्य जगहों पर मतगणना की धीमी गति में उसकी भूमिका है। पार्टी का कहना रहा कि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, तकनीकी कारणों के चलते
यहाँ पर मतगणना धीमी होती हुई नजर आई या फिर अन्य कारणों से। बीजेपी ने मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते हैं। मतगणना प्रक्रिया को धीमा कर दिया, हर जगह पर गिने गए वोटों की संख्या डाली गई और वोटों की कुल संख्या से अधिक थी। मायावती कहती हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। बसपा को 17 में से एक भी मेयर पद की सीट नहीं मिली। पार्टी ने अलीगढ़ और मेरठ की 2 सीटों को खो दिया और 2017 के स्थानीय शहरी चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार राज्य में मेयर पद की सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर गई और बसपा ने चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और बाकी सीटों पर पुराने नेताओं पर दाव लगाया, लेकिन एक भी रणनीति काम नहीं आई। ऐसे में बीजेपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। अगर बैलेट पेपर पर होते तो मेयर पद की सीट बसपा भी जीत जाती। स्थानीय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और सपा दोनों ही एक जैसे हथकंडे अपनाते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर बयानों का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं, क्या अखिलेश यादव मायावती एक बार फिर से एकजुट होते हुए दिखाई देंगे? आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन होता हुआ नजर आया, लेकिन महागठबंधन जरा सा भी रंग नहीं लाया था, जिसके बाद गठबंधन यहाँ पर टूट गया। वहीं दूसरी ही तरफ मायावती का कहना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी रहा कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता, जब उनकी बैठक हुई थी तब उन्होंने ये बात कही थी, तो आज भी यहाँ पर सियासी गलियारों में ये महागठबंधन जारी रहता। लेकिन आज देखा जाए तो यहाँ पर उपचुनाव में बीएसपी पीछे हटती हुई नजर आती है। नगर निकाय चुनाव में बीएसपी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसे में बार बार यहाँ पर ओपी राजभर दावा करते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती को अब एक बार फिर से हाथ मिला लेना चाहिए, अब एक बार फिर से गठबंधन कर लेना चाहिए। तो क्या यहाँ पर गठबंधन होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? आपको यह भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव यहां पर अपना दल कमेरावादी और तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किए हुए हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि 2024 में वह गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा, क्या मायावती और अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर कोई एक ऐसी पहल देखने को मिलेगी गठबंधन के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी बैठकों के दौरान, जब वह कोलकाता गए थे, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस वक्त यहां पर 8 विपक्षी दलों को बुलाया था, कांग्रेस को छोड़कर, बसपा को छोड़कर और कुछ अन्य दलों को छोड़कर। यहां पर महागठबंधन के संदेश अखिलेश यादव ने भी दिए। अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर गठबंधन होता है या फिर नहीं, सपा और बसपा का। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या ये गठबंधन अगर होता है तो यहां पर मायावती, अखिलेश यादव, बाकी के तमाम विपक्षी दलों का जो गठबंधन होता है, क्या वह जीत बोल पाएंगे या फिर नहीं? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।